कश्मीर बेसिकली पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट की आज़ाद हुकूमत पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी डोगरा के मुकाबले में। और उस हुकूमत का बुनियादी तौर पर मैंडेट ये था कि चूँकि डोगरा ख़त्म हो गया, अब हम हुकूमत है तो हम कश्मीर का फ़ैसला अब हमारे ज़रिए होगा, तो वी आर पार्टी ऑन इट। बट अनफॉर्चुनेटली जब माहिदा कराची हो गया तो उसके बाद से उनकी हैसियत ख़त्म होगी और फिर वो नहीं रहे। फिर वो आज़ाद गवर्नमेंट नाम से तो है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बिल्कुल यानी कासा लेस किस्म की, मतलब डिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको फॉर द पर्पज़ ऑफ रूल्स ऑफ बिज़नेस या यूँ समझ लें कि काम चलाओ की खातिर इसको एज ए प्रोविंस ट्रीट करती है, जिसमें लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, असम्बली है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपना लोअर कोर्ट्स हैं, अपने पूरा स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा यहाँ मौजूद है। 3 डिवीजन्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में होता है और इसी तरह डिवीज़न में क्या कहते हैं कमिश्नर होता है। सेक्रेटरीज़ हैं, बाकायदा सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट। सिर्फ हमारे पास एजीके में वजारत दिफा नहीं है, हमारा यानी वजारत ख़ारजा नहीं है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो वही है जो किसी सरकार का किसी होता है। और क्लेम ये है कि हम पैरेलल गवर्नमेंट हैं डोगरा के उस गवर्नमेंट के मुताबिक, और अब हम वहीं बुनियादी तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर हैं, लिहाजा बाकी के जो उसके इलाके हैं उन इलाकों को इसके साथ शामिल किया जाए और उसको किया जाए और उसको तस्लीम किया जाए। सर प्रैक्टिकली वो जो लोग यहाँ पे हुक्मरानी कर रहे हैं या हुकूमतों में जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदा ही हैं। यहाँ पे जो आदमी भी यहाँ पे इलेक्शन लड़के आएगा वो पहले एक वायदे पे दस्तखत करेगा, एक हलफ करेगा कि मैं पाकिस्तान के साथ इल्हाक का हामी हूँ। अगर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक का हामी नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं है, ना अहल है। लिहाजा और फिर यहाँ पे जो हुकूमत बुनियादी तौर पे चलती है वो जो उनके लैंड ऑफिसर्स हैं, मसलन यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी है वो हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम इंतज़ामिया का हेड जो है वो चीफ सेक्रेटरी है। और इसी तरह जो आईजीपी है वो यहाँ पे पुलिस कमांड का वो है। इसी तरह जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो खर्चा वर्चा वाला काम करता है तो वो सेक्रेटरी फाइनेंस जो पाकिस्तान से आता है। इसी तरह यहाँ पे जो अपना हिसाब किताब का है, हिसाबात जिसको कहते हैं ऑडिटर जनरल या अकाउंटेंट जनरल, वो भी पाकिस्तान से आता है। तो मेन जो वो जो रिसोर्सेज हैं, और इसी तरह एक और है जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के जितने काम हैं वो भी पाकिस्तान से आता है, वो लैंड ऑफिसर्स होते हैं। तो हमारे जो आज़ाद कश्मीर के ऑफिसर्स हैं वो सेक्रेटरी लेवल तक के होते हैं। उनके जैसे एनएलआई में आपको पता है कि कर्नेल नहीं होता एनएलआई का, वो रेगुलर फोर्स से आता है। इसी तरह हमारी तमाम चीज़ अपनी होती है, लेकिन जो ताकत वाले लोग हैं वो पाकिस्तान से आते हैं जिनके पास असल वो इख्तियार होता है। अब जो फिर दूसरा जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है उसके ऊपर आपका उस तरह हक नहीं है कि जिस तरह का आपका हक होना चाहिए। जैसे हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 18,000 का सिर्फ हमारे इस रीजन जो शुमाल का रीजन है हमारा, इसमें जो है ना इसका आइडेंटिफाइड जो पोटेंशियल उसका मौजूद है। इस वक्त तकरीबन 3700 मेगावाट बिजली बन रही है, लेकिन वो 3700 मेगावाट बिजली जो है वो यूँ समझ लें कि 60 पैसे 70 पैसे की बनती है, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा के तकरीबन 2 रुपये 10 पैसे 2 रुपये 15 पैसे की यहाँ से जाती है पाकिस्तान में, मैन ग्रिड के ऊपर जाती है, डिस्कोस जो हैं वो लेती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो उसको लेती हैं, और मुड़ के वो हमें तकरीबन 13 रुपये 14 रुपये में पहुँचती है। और जब एंड सारफ के पास पहुँची तकरीबन 23 रुपये यूनिट की बिजली जाती है, यानी 2 रुपये 10 पैसे की जाके तकरीबन 23 रुपये की बिजली जो है हमारे पास पहुँचती है। आटा सब्सिडाइज है, आटा पे सब्सिडी थी तो वो भी अब उन्होंने यानी कम कर रहे हैं उसको, क्योंकि सब्सिडी ये थी कि गंदम के ऊपर, और ये सिर्फ गंदम गवर्नमेंट ऑफ एजुके जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो है वो ख़रीदता था, और उसकी पिसवाई हम खुद करती थी, यानी गवर्नमेंट की अपनी मशीन इसके ज़रिए फ्लोर मिल्स के ज़रिए, और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। वो एक सब्सिडाइज था, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरा पेट्रोल वो तकरीबन इस वक्त 3700 रुपये से 3200 रुपये से लेकर 3700 रुपये का
اپنا کیا کہتے ہیں 20 kg والا جو ہے نا وہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو جو سرکاری آٹا ہے نا سرکاری آٹا 1600-1700 روپے کا 1600-1700 روپے کا. چشمہ بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو آپ کے بجٹ کا خسارہ ہوتی ہے وہ سارا پورا کرتی ہے. اس سے پہلے 13ویں ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ AJK کے پاس ٹیکس کلیکشن کی اختیار نہیں تھا. تو جب انہوں نے ٹیکس کلیکشن شروع کی خود تو اب اپنا یہ جو ہے نا ریونیو جنریٹ کر لیتے ہیں, بڑھیا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی 10-12-15 ارب کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ پھر بعد میں جو فیڈرل اس کو کیا کہتے ہیں حصہ جو ہوتا ہے اس میں سے جی NFC میں نہیں جی وہی گورنمنٹ آف پاکستان کے PSDP, لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں ہمارے پاس PSDP میکسیمم. ہاں ہمارے جو بڑے پروجیکٹ ہیں وہ ایکنیکٹ میں جاتے ہیں, بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں. اور پھر خود ہم AJK جو ہے وہ 50 واٹ سے 50 میگا واٹ سے اوپر کی بجلی پیدا نہیں کر سکتا. اس کی اختیار یہاں تک اس سے زیادہ نہیں کریں گے. اور پھر یہاں پہ خود اپنا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ فار ایگزامپل 150 میگا واٹ کا یہاں پہ ہمارے 148 میگا واٹ کا یہاں پہ ایک پروجیکٹ بنا تو اس سے 50 میگا واٹ AJK کو دینا تھی, تو گریڈ اپنے نہیں ہیں لہٰذا وہ پھر نہیں ہو سکے. اسی طرح جینگ کا جو پروجیکٹ ہے وہاں سے بجلی بن گئی اور بغیر کسی حساب کے, بغیر کسی کتاب کے, بغیر کسی کے وہ نیشنل گریڈ کے اوپر جا رہی ہے, تو یہ اس کو یہاں یوز نہیں کر سکتے.